सत्य सनातन धर्म की जय। जैसे जैसे भारत जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, भारत सशक्त और मजबूत होता चला जा रहा है। भारत के अंदर पनप रहे आस्तीन के सांप, विधर्मी, वामपंथी और भारत के सनातन विरोधी लोगों ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। मैं देश के उन राष्ट्रवादी सनातनी प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक नागरिक को सचेत और सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आज जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, यह वामपंथियों की और विधर्मियों की कोई पहली योजना नहीं है। इसके पहले भी कई साधु संतों ने, महात्माओं ने, जिन्होंने सनातन धर्म की सुरक्षा और सनातन धर्म को सशक्त करने का प्रयास किया, ईसाई मशीनरियों के चक्रव्यूह से सनातनियों को निकालने का काम किया, उनके विरुद्ध इसी प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। और हम अपने घरों में और अपनी दुकानों पर बैठे हुए केवल जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की करते रहे और आशाराम जी जैसे संत जेलों में पहुंच गए। भारत के अंदर आध्यात्मिक क्रांति महात्माओं के माध्यम से ईसाई मशीनरियों के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ करने का श्रेय आशाराम जी को जाता है, उसी श्रेय की बदौलत आज आशाराम जी जेलों में पड़े हैं और इस देश का सनातनी ज्ञान से विमुख हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी, भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अनिल मूलचंदानी ने ठेका नहीं लिया है। हम लोगों का केवल इतना दायित्व है कि हम आवाज उठाते हैं, परंतु देश के प्रत्येक सनातनी को जो अपने परिवार की, अपने धर्म की, अपने देश की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहता है, वो हम लोगों के साथ खड़ा रहे। इस देश के उन लोगों के साथ खड़ा रहे जो धर्म की सुरक्षा के लिए इन विधर्मियों से, इन वामपंथी विचारधाराओं के लोगों से टकराते हैं। ये केवल हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। हिंदुओं के सिवाय ये कभी ईसाइयों पे उंगली नहीं उठाते, ये कभी इस्लाम पे उंगलियां नहीं उठाते, क्योंकि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इसलिए वहां उंगली नहीं उठाते। और हम हिंदू देवी के उपासक अपने अस्त्र शस्त्र हैं कहां, यही नहीं मालूम। देश के प्रत्येक सनातनी को कहना चाहता हूं, भारत जगत गुरु बनने के रास्ते पे जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस देश के अंदर कई खालिस्तानी तो कई यह विधर्मी षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले सिंधी समाज के लोगों ने, जिन्होंने गुरु नानक देव जी की उपासना आराधना की, उनके गुरुद्वारों से कुछ खालिस्तानी समर्थक ग्रंथ साहब उठा के ले जा रहे हैं। यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस भारत के अंदर केवल एक ऐसा संप्रदाय है, सिंधी संप्रदाय, जो ईश्वर में आस्था, व्यापार को ईमानदारी से करना और अपने दायित्वों का पालन करना जानता है, जो तलवार नहीं उठाएगा, जो लठ नहीं उठाएगा। और उस संप्रदाय को आज पीड़ित करने का प्रयास कुछ खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान इस देश के सिंधी समाज ने जितना किया है, उतना सम्मान आज भी जितने गुरुद्वारे हैं उसमें 60 से 70% सेवक आपको मिलेंगे तो सिंधी समाज के मिलेंगे। परंतु मैं देख रहा हूं कि सिख संप्रदाय के भी जो मुखिया हैं, उनके मुंह में भी दही जम गई है। वो भी अपने ही उन युवाओं का विरोध नहीं कर रहे, गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान में नहीं आ रहे। तो मैं देश के समस्त सिंधी समाज से आग्रह करता हूं, बाबा नानक यहां बसते हैं, हमारे रग रग में बसते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे बाबा नानक नहीं बसते। हिंदुस्तान के जिस जिस कोने में जो भी सिंधी संप्रदाय के लोग हैं, वह ग्रंथ साहब उठाएं, ससम्मान, बड़े सम्मान के साथ उन सिख गुरुद्वारों में जाकर सौंप के आए। एक भी गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब नहीं रखना चाहिए। आप अगर ग्रंथ साहब का सम्मान चाहते हैं, अपनी आस्था का सम्मान चाहते हैं, आप उनको ग्रंथ साहब वापस करके आइए और उन्हें कहिए कि बाबा नानक यहां बसते हैं। सुखमनी हमारी वाणी पे बसती है। हम ढकोसलेबाज नहीं हैं। हम इस भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले सिंधी समाज के लोग हैं। सिंधी समाज के सभी अनुयायियों से आग्रह करता हूं, आप जागिए। अगर आप नहीं जागेंगे, इस देश का सनातनी नहीं जागेगा। जब सिख संप्रदाय बना, उसके पहले सनातन धर्म था।
इस देश का सिंधी समाज का जितने भी अनुयायी हैं वो सनातनी हैं। गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, अनंत शास्त्र हमारे पास हैं जो हम लोगों की आध्यात्मिक साधना के पुंज हैं। अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, आपका युवा वर्ग को ठीक तरीके से इज्जत के साथ जीना देना चाहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब सभी गुरुद्वारों में वापस करके आइए। और जब तक समाज के मुखिया, सिख समाज के मुखिया सार्वजनिक मंच से आकर यह ना कहें कि हमारे युवाओं द्वारा की गई गलतियों के लिए हम खेद प्रकट करते हैं, तब तक गुरु ग्रंथ साहब सिंधी गुरुद्वारों में स्थापित करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है। गुरु ग्रंथ साहब का हम सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं, परंतु सनातन धर्म का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीश कटाने के लिए तैयार हैं, अपना वर्चस्व मिटाने के लिए तैयार हैं, परंतु धर्म शास्त्रों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के प्रत्येक सनातनी को कहना चाहता हूं, जागृत हो जाइए, अपनी भुजाएं मजबूत कीजिए। भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, धर्मेंद्र शास्त्री जी के साथ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ, ऐसे महान योद्धाओं के साथ खड़े हो जाइए ताकि आपका धर्म और आपका देश दोनों सुरक्षित रह सके। अन्यथा अगर आप अपने घरों में बैठे रहेंगे और केवल तालियां बजाने में विश्वास रखेंगे, व्यापार की लालच में अपने केवल पदों की और अपने धन की रक्षा के चक्कर में लगेंगे, तो याद रखिएगा, अगर आपका धर्म नहीं बचेगा तो आपका धन भी नहीं बचेगा, आपका धर्म नहीं बचेगा तो आपका देश भी नहीं बचेगा। धर्म, देश और संपत्ति की रक्षा करनी है तो सनातन मजबूत करना है, और जो सनातन के लिए आवाज उठाते हैं, जो सनातन धर्म के सुरक्षा के चक्र हैं, उनके साथ खड़े रहिए। आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको लठ नहीं चलानी है, आपको किसी को मारना पीटना नहीं है, परंतु अगर किसी सनातनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाता है, ईसाई मशीनरियों के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ खड़े रहना यह हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन पूर्ण नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, इतिहास धिक्कारेगा। इतिहास ये कहेगा कि कैसे कायर लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने भी, जिस समय युद्ध के मैदान में अर्जुन कायरता को प्राप्त हो रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उठ खड़े हो, अब तो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा, अपने दीपक आप बनो। जब तक आप अपने धर्म की सुरक्षा के लिए आप नहीं जागृत होंगे तो कोई और आपके धर्म की सुरक्षा करने नहीं आएगा। सत्य सनातन धर्म की जय।